हाँ, हेलो जी। हेलो। राधे राधे। जय भीम। हम संजय मिश्रा बोल रहे हैं। जी। कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है सो बात करना चाह रहे थे, डिबेट करना चाह रहे थे। डिबेट करना चाह रहे थे। हम्म। वर्ण व्यवस्था तो आप अच्छी तरह जानते हो, तो उसमें क्या डिबेट करोगे आप? तो जीत ही नहीं, जाओगे आप आप डिबेट में ही। तो। हेलो। हाँ जी। हाँ, वर्ण व्यवस्था के बारे में जैसे कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था आप लोग या जो भी है कहते हैं कि ब्राह्मण लोग लाए हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था पर थोड़ा सा डिबेट करना चाहते हैं। बताइए। डिबेट तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डिबेट में हार जाता हूँ। हार जाते हैं आप तो हाँ। मैं मतलब। तो सिर्फ आपसे बातचीत कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। हम्म। जैसे आपके मत से क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो मतलब ब्राह्मण लोग लाए हैं। और सुनते हैं जो इधर भी मतलब हमारे तरफ भी सब कहते हैं कि ब्राह्मण लोग वर्ण व्यवस्था लाया है। हम्म। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कोई भी आदमी जो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा और हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा, तो वो उसमें यही पाएगा कि सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है इसमें, इस वर्ण व्यवस्था के होने से, वो ब्राह्मण समाज को हो रहा है। जो ब्राह्मण तो हरदम भीख ब्राह्मण। मांग कर जैसे जीवन यापन किया है। ब्राह्मण तो हरदम जैसे देखते मिश्रा हैं कि। जी, सुनिए थोड़ा हाँ। सा। हाँ, हेलो। अगर भीख मांगने से और हम्म। उसको जो है सोने और चांदी, गाय, जमीन जायदाद मिलती है, हम्म। देश की सत्ता मिलती है, देश की सत्ता में कोई भी विराजमान हो उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाने का उसको जो हक मिलता है, तो उसको क्या परेशानी होगी बताइए मुझे। हम्म। ना, परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण तो हरदम दूसरे के कल्याण के लिए हुआ है। और जब भी मतलब दूसरे कल्याण भी किया है तो। दूसरे का कल्याण करने का ठेका क्या ब्राह्मण ने ले रखा है? क्या उसी को ना। अधिकार है? क्या वही कर सकता है दूसरे का कल्याण? क्या दूसरा अब कोई व्यक्ति जो है दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा बात नहीं था। जैसे आज मान लीजिए जो भी ब्राह्मण मतलब ग्रंथ से या ब्राह्मण जो भी मतलब अगर ब्राह्मण लिखा है या ब्राह्मण का लिखा हुआ होगा, तो ब्राह्मण तो देखिए कि पानी को भी भगवान के रूप में माना, सूर्य को भी भगवान माना, चंद्रमा को भगवान, मतलब हर प्राणी में भगवान को मतलब देखा है कि हर चीज में ब्राह्मण को मतलब भगवान है। और थे अपने जीने अपना जीने खाने के लिए तो भी बनबे किया, लेकिन वो साथ में 5 गो पवनिया जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में, जी। से पूजा पाठ होता था। तो कुम्हार लोग का दिया घड़ा ये सब खरीदा जाता था, मतलब उससे बिजनेस उसका चलता था। जो चमार जाती है उसका ढोल देखिए कि चमड़ा होते हुए भी जो ढोल बजने का जो काम होता था या और भी जो कोई काम होता था, उससे कमाई होता था उन लोग का। हम्म। हेलो। 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 हाँ, हेलो। कट गया था। कह रहे हैं कि मतलब पवनिया लोग भी था, सो ही ब्राह्मण के मतलब जिन्हें खाने का जो था उस पर जो तो वो लोग भी जो खाते कमाते थे। ऐसा तो नहीं था। तेली से लेकर बढ़ई, लोहार, मतलब कुम्हार, हर लोग कमाते थे। तो ऐसा कोई तो ब्राह्मण तो ऐसा कुछ नहीं किया जो कि अपने लिए केवल किया। वो सबको जीव को मिश्रा जी, भगवान, हर जीव में भगवान को देखा है। आपका नाम क्या है मिश्रा जी? संजय कुमार मिश्रा मेरा नाम हाँ है। हाँ, संजय कुमार मिश्रा जी। हाँ। आप बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। हाँ, हम मतलब देहात के रहने वाले हैं हमारे हाँ यहाँ। जी, हाँ जी। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो है हाँ। जानने की जिज्ञासा है। हाँ, जानने की जिज्ञासा है। और सोचते हैं कभी कभी हमारे गांव में भी बहस होता है हम लोग को। हाँ। तो हम लोग। आपको मैं जो है एक उदाहरण देता हूँ। हम्म। वही आदमी है, उसी वर्ण का आदमी है, हम्म। और उसी वर्ण के आदमी ने, मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ, आदमी तो अलग है, लेकिन हेलो। उसी उसी वर्ण के किसी व्यक्ति ने
आपके हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे, एक तरफ आपके हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जो कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, ठीक हाँ है। हाँ दूसरी तरफ जो है उसी वर्ण के व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रंथ भी लिखे, हाँ, ये है ना। हाँ अब अगर आप जो है हिंदू धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण की उच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया है, हाँ ब्राह्मण को सर्वोच्च बताने का प्रयास किया है, ब्राह्मण की पूजा करने के लिए कहा गया है। ब्राह्मण चाहे कितना भी गुणहीन हो लेकिन तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र कितना भी प्रवीण क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, तब भी जो है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तब भी उसका तिरस्कार करना चाहिए, ऐसा हिंदू ग्रंथ कहते हैं। लेकिन वहीं पर जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, आप उसमें देखेंगे कि वहां पर जो है इस तरह की कोई भी बात नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात होती है, आचरण की बात होती है, सदाचार की बात होती है, सील की बात होती है, मनुष्यता के कल्याण की बात होती है। तो आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा अध्ययन करें आप। नहीं तो सुनिए ना, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, मैं जानना कि मैं आपको बताना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। जैसे ब्राह्मण पहले जो है सो मतलब कहने का मतलब है कि सात्विक विचार का ब्राह्मण होता था। आज चाहे जो भी करे, आज भी ब्राह्मण हुआ तो समाज भी धीरे धीरे भी खत्म हो रहा है इनमें हुआ। लेकिन पहले का जो ब्राह्मण जो कहा जाता है, असली ब्राह्मण जो कहा जाता है, वो सात्विक विचार का होता था। मतलब उसके अंदर में मतलब छल प्रपंच तो होबे नहीं करता था, वो तो बात है। लेकिन उसके बाद भी जैसे न वो मांसाहारी था, न वो जैसे प्याज लहसुन खाता था, नहीं न नहीं मिश्रा जी, हाँ। जो ब्राह्मण है हम्म। वो जो है हमेशा, ब्राह्मण जो है बुद्धिमान तो रहा है, हाँ, बुद्धिमान तो लेकिन उसमें कभी भी उसने ये नहीं लिखा है कभी किसी धर्म ग्रंथ में कि ब्राह्मण जो है नकली भी होता है। कहीं लिखा है किसी धर्म ग्रंथ में? न सिर्फ ब्राह्मण लिखा है, सिर्फ हम्म। वर्ण की बात कही है। हाँ। नकली और असली की तो बात कहीं कही नहीं है कि नकली भी होते हैं। नहीं, नकली अकली यहाँ पर ये कर रहा है। जैसे जो सात्विक विचार, अब तो जैसे मतलब समाज चल रहा है, तो धीरे धीरे जानते होंगे, आप भी जानते हो कि प्याज लहसुन मांस मदिरा सभी ब्राह्मण खाने लगे हैं, मतलब ढेर ब्राह्मण खाने लगे हैं। तो उनका नहीं विचार, तो इसमें मिश्रा जी प्याज लहसुन और मांस खाने में क्या बुराई है, ये बताइए मुझे तो पहले आप। हाँ ये बताते हैं, यही बात है। जैसे जिस तरह का भोजन, पहले तो भोजन, इतना भोजन में गुण है कि जिस तरह का भोजन आप कीजिएगा उस तरह का आपका अंदर का विचार जैसे पैदा होगा। ये अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, हाँ। क्या आप कोई वैसी चीज खा सकते हैं जो खाने योग्य ना हो? खाने योग्य नहीं हो तो कहने का मतलब मांस मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या आप जो है, या हाँ। कोई भी प्राणी, हम्म। इस जगत का कोई भी प्राणी उस हम्म। वस्तु को खा सकता है जो खाने योग्य ना हो? खा सकता है क्या? नहीं तो हम तो लगता है कि मनुष्य ऐसा चीज है कि जो सभी चीज को खाता है। नहीं वो बाद में बात करेंगे, पहले अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ खाना, भोजन। भोजन क्या है, हाँ हाँ। भोजन की परिभाषा क्या है? भोजन तो जैसे हम भोजन का परिभाषा अगर बताएं तो भोजन तो चावल दाल रोटी, ये भोजन। नहीं संजय मिश्रा जी, भोजन की परिभाषा सिर्फ इतनी है, हाँ। खाने योग्य। कोई भी वस्तु जो खाने योग्य है वो खाई आदमी जाएगी। संतुष्टि हो, भोजन करने के बाद उससे संतुष्टि हो। नहीं संतुष्टि आपको नहीं होगी ना, क्योंकि आपकी संतुष्टि के पैरामीटर से बहुत ज्यादा हैं, तृष्णाएं बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। पेट की जो भूख है वो शांत होनी चाहिए, अच्छा ठीक। और पेट की भूख के पैरामीटर भी बहुत सारे हैं। हम्म। कई लोगों की जो है पेट की भूख शांत हो जाती है लेकिन मन की भूख शांत नहीं होती है। हम्म। इसीलिए बुद्ध ने यही कहा है कि भोजन जो है सिर्फ और सिर्फ शरीर को काम करने योग्य क्षमता प्रदान करने के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक। और भोजन की परिभाषा में सिर्फ खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खाने योग्य वस्तु है, कुछ भी हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो शाकाहार भोजन हो, कुछ भी उसमें शामिल है। ये आप मानते हैं कि मांस मांस जो है तो खाने योग्य पदार्थ है? क्या आप मानते हैं कि मांस जो है खाने योग्य पदार्थ नहीं है? नहीं है, हम बताते हैं कि नहीं है। हम्म। अब इस पर तर्क अगर करना है, हमें क्या अधिकार मिलता है, मनुष्य का क्या वो मतलब। बाद में, वो बाद में, पहले खाने योग्य है या नहीं, सिर्फ इस पे। नहीं, खाने योग्य नहीं है। न उसका मनुष्य का न जो पेट का जो लीवर जो होता है, न उसे पचाने की शक्ति है मांस को, और न दांत उस तरह से बनाया गया है मनुष्य को जो मांस को मतलब उसको चबा सकता है। ये जो आदमी अपने मुंह का स्वाद बढ़ाने। ये मिश्रा जी आपकी अपनी धारणाएं
हैं, मानना ठीक नहीं है। है, विज्ञान कहता है। देखिए देखिए, धर्म से हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, ये जो है तो विज्ञान बताता है। मैं ये बोल रहा हूँ मिश्रा जी, क्या हाँ कोई मनुष्य अगर मांस खाता है हाँ तो उसकी भूख शांत होगी या नहीं होगी? उसको, एक मिनट सुनिए, उसको शरीर को काम करने के योग्य बनाने की शक्ति उसको प्रदान होगी या नहीं होगी? उससे प्राप्त होगी नहीं होगी, बताइए आप मुझे। हाँ, एक बात इसका हम उदाहरण दे सकते हैं। मिश्रा जी, पहले जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब मुझे मिल जाए कि तरह क्या से मांस खाने के बाद आपके शरीर को वो जो शक्ति चाहिए उसको काम करने के लिए वो प्राप्त होगी या नहीं होगी? नहीं, उस चीज में शरीर का जो है सो जो भी अंग पर उसका जो है सो गलत प्रभाव डालता है। नहीं, गलत प्रभाव और अच्छा प्रभाव की चर्चा बाद में, पहले हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप कुछ ना खाएं, सिर्फ आपको मांस खाने के लिए दें, तो आपके शरीर को जो है काम करने की शक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी? कुछ थोड़ा देर के लिए होगा, लेकिन वो जो है सो नुकसान शरीर को पहुंचाएगा। ओहो, फिर आप जो है मतलब इधर उधर बहुत घूमते हैं। क्या है आप हमसे मतलब जानना चाह रहे हैं? हम तो बताते हैं जब से आप कह रहे हम हो। ये सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, हम आपकी किसी आपको फंसा नहीं रहे हैं किसी बात में जो है। आपका हाँ, ये मत सोचिए कि हम आपको जाल में फंसा रहे हैं। मैंने दाल में क्या फंसाइएगा आप हाँ, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई मनुष्य मांस खाता है भोजन के रूप में, तो हाँ। उसको उस मांस खाने से जो है काम करने की शक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ पाया, आप फिर से बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मनुष्य अगर मांस खाता है तो मांस खाने से उसको काम करने की शक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी? तो हम किस तरह से जवाब दें? हम तो कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए देगा तो मतलब होगा, लेकिन हर उसके एक भोजन, हर एक खाद्य पदार्थ जो है थोड़ी ही देर के लिए देता है, उसके बाद जब भूख लगती है फिर खाना पड़ता है। वो सबके साथ है, कोई मांस के साथ में अलग से थोड़ा ना है। नमाज के साथ अब आप जो है, चलिए आप ये मानते हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मतलब जो है थोड़ा सा कतरा रहे हैं इस बात का जवाब देने में, लेकिन आप ये नहीं, मानते हैं कि हाँ शक्ति प्राप्त होगी, ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए सुनिए, अब आते हैं नैतिकता के ऊपर कि क्या मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये एक सवाल हो सकता है। हम्म, लेकिन ये जो सवाल था हमारा पहला कि क्या मांस जो है भोज्य पदार्थ है या नहीं है, इसका जवाब जो है हाँ में आएगा, आएगा ना? नहीं नहीं आएगा। हम तो मैं कह रहे कि ओहो, अब मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति को मांस खाना पसंद नहीं है, ठीक है, हाँ तो उसके लिए क्या आएगा सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब कि उसके लिए ये भोजन नहीं है, ऐसा ही होगा ना? हाँ एक व्यक्ति को मांस खाना पसंद है हाँ। तो उसके लिए भोजन का ये सवाल क्या जवाब क्या आएगा? क्या यस, यस आएगा ना, हाँ है, ऐसे ही होगा ना? हाँ हाँ। तुम सीधी सीधी बात करें ना, हम आड़े तिरछे क्यों घूमे हम जो है? तो तो यही हैं? बात। अब चलिए, अब बात करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं ना। हाँ। अब कोई भी मनुष्य है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे उसको जो है मांस खाना पसंद हो या ना हो, लेकिन जिसको मांस खाना पसंद नहीं है वो भी अगर मांस खाता है तो उसको काम करने की शक्ति उस मांस से अवश्य मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो मांस है वो एक भोज्य पदार्थ है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग जो है समाज में अगर मांस खाने का काम करते हैं तो वो जो है हमारे अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति जो है पैदा करता है, ऐसे ही कहने आता है ना अब जो है। हेलो, यहाँ पर आप सही बोले, यही हम सुनना चाह रहे थे तो मैं कहता रहा हूँ ना, हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपको बस खाली वहीं ले आके छोड़ देके खाद्य पदार्थ है, वो हो गया काम, भी सारे मांस खाओ, ऐसा ना होता है। बुद्ध ने जो है अहिंसा का सिद्धांत दिया है, अगर सबको जो है हम मांस खाने की अनुमति दे देंगे है तो फिर बुद्धिज्म के अहिंसा के सिद्धांत का क्या होगा? लेकिन हमें बुद्धिज्म के अहिंसा के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अहिंसा का सिद्धांत है क्या। तो बुद्ध जो है मांस खाने के लिए मना नहीं करते, ठीक है। किसका मांस खाने के मना नहीं करते हैं? जो जिसकी हत्या ना की गई हो, पहली चीज, ठीक है। अगर भिक्षुओं तक को मांस खाने की पाबंदी नहीं है, अगर उस भिक्षु से पूछे बगैर किसी गृहस्थ ने उसको भिक्षाटन में मांस परोस दिया है तो ठीक है, उसकी मनसा नहीं है, उसने कहा नहीं है कि मेरे लिए मांस बनाइए, मुझे मांस दीजिए। भिक्षु के अंदर किसी भी प्रकार की जो है भोज्य पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भोजन सिर्फ भोजन होना चाहिए। और भोजन का सिर्फ एक ही अर्थ है, भोजन की सिर्फ एक ही परिभाषा है, वो है शरीर को काम करने की शक्ति प्रदान करना। समझते हैं आप?
नहीं, हम यहाँ पर आपका है? मांस खाना नहीं चाहिए। अरे महाराज, हिंदू धर्म की जो सबसे त्रुटि है ना वो यही है कि वो मांस के प्रति जो है वो एक तरफ तो उसका आहार भी करते हैं। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें मांस को आहार के रूप में सेवन न किया गया हो। जबकि जो आपके यज्ञ हुआ करते थे पुराने, बता रहा हूं मैं, अब की नहीं बता रहा मैं, पुराने यज्ञों में जो है गाय, आपका मनुष्य, गाय, आपका घोड़ा, इस सब की बलि दी जाती थी। और बलि के बाद क्या करते थे? क्या फेंक देते थे? उस मांस को जो है खाया करते थे। सुरा यानी कि शराब का भी सेवन होता था, शराब पिया करते थे। और बताऊं आपको जो है कि महिलाओं के साथ में अश्लील हरकतें भी हुआ करती थी, वहां पे यौनाचार भी हुआ करता था। सब कुछ आपके इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो है बाद में साहूकार बन जाते हैं, चोर बनने के छोड़ के जो है ना वो साहूकार बन जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मांस खाना तो बहुत बुरी चीज है। अरे भैया, जो बुद्ध ने कहा है कि किसी भी बात के प्रति तुम्हारे अंदर समता का भाव होना चाहिए, ना घृणा का होना चाहिए, ना आसक्ति का होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने किसी के भोजन के प्रति घृणा का भाव ले आए तो आप जो है किसी विचार से, किसी प्रवृत्ति से आप बंधक बन गए हैं। बंधक बन गए ना। आपके अंदर घृणा की प्रवृत्ति हो कैसे गई? घृणा नहीं होनी चाहिए आपको जो है। आप खाते हैं या नहीं खाते हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन किसी के भी भोजन के प्रति आपको जो है मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही तो है, घृणा तो होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर हम तो मांसाहार नहीं है, पहली अगर बात। आपके अंदर किसी भी एक वस्तु के प्रति घृणा है, अगर घृणा का भाव आपके मन के अंदर है, तो वो घृणा का भाव किसी के भी प्रति हो सकता है। हाँ, यही कारण आज जो आप कहते हैं कि शूद्र जाति से घृणा करता था ब्राह्मण लोग, यही ना आप लोग का कहना है। तो हम कहते अच्छा हैं संजय मिश्रा जी, आज का जो वीडियो है हमारा पूरा हो गया, वो तो तो आप फिर नेक्स्ट टाइम बात करें फिर जो है। आपने अच्छी चर्चा करी आज, बहुत अच्छी, अच्छा लगा बहुत। बोलते हैं, लेकिन आप केवल अपने बात को रखते हैं और किसी दूसरे बात को नहीं सुनते हैं। सबसे पहले आप इसको सुनिएगा, वीडियो को जब डालूंगा मैं आपका यूट्यूब पे तो आप सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको मौका दिया बोलने का, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मेरे बात को नहीं रख पाते ना है, मेरे बात को भी सुनना चाहते हैं। जैसे आप बोले यहाँ पर कि मतलब शूद्र मतलब। चलो अभी जो है ना एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे थोड़ा काम था इसीलिए मैं और बीच में काट रहा था, मैं सुन लेता, कोई बात नहीं थी। तो आप कल फिर फोन कीजिए मुझे। नहीं, कल तो हम बिजी होंगे। कल सुनिए, कल बिजी रहूंगा मैं जो है। कल 6 दिसंबर है ना, परम पूज्य बाबा टुट्टा भीरवान का परिनिर्वाण दिवस है ना। ठीक है। हाँ, तो